Hello everyone, after completing our chapter number 3, our country India, today in this video we are going to start our new chapter, chapter number 4, Indian states, in which we are going to discuss about states of India, their capitals and other things, right? But in this part we are going to discuss basic introduction. I will give you the basic information of our country India. With that we will also discuss political map of India. Okay, so let's start. In this lesson, we will learn about names of states and union territories with their capitals, functions of states and central governments. इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं मेनली हम हमारी कंट्री जो इंडिया है उसके जितने भी स्टेट्स हैं उनके नेम्स, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके नेम्स, प्लस कैपिटल्स, जो स्टेट्स के कैपिटल्स हैं वो डिस्कस करेंगे. देन फंक्शंस ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रोल्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है. पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. अवर कंट्री इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज भारत. हमारी कंट्री इंडिया जो है उसका अदर नेम क्या है? भारत. और किस नेम से जाना जाता है हमारी इंडिया को? भारत. द वर्ड इंडिया इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर इंदस. जो इंडिया नेम है हमारी कंट्री का वो किससे डेराइव्ड हुआ है, किससे प्राप्त हुआ है? रिवर इंदस से. ठीक है. ये एक नेम है नदी का, इंदस, उसके नेम पर ही हमारी कंट्री का नेम रखा हुआ है. ठीक है. उससे प्राप्त किया गया है. डेराइव्ड करना मतलब प्राप्त करना या निकालना. ओके. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारी इंडिया कंट्री जो है वो 7th नंबर पर आती है पूरे वर्ल्ड में. अगर हम किस डेटा को देख रहे हैं, अगर हम देखें कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री का सबसे बड़ा एरिया है तो हमारी कंट्री एरिया वाइज 7th नंबर पर आती है. ठीक है. इट मेजर्स अराउंड 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अबाउट 3000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अगर हम देखें नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है, मींस नॉर्थ डायरेक्शन से लेके साउथ डायरेक्शन तक कितना डिस्टेंस है? 3200 किलोमीटर्स का. एंड 3000 किलोमीटर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? ईस्ट से लेके वेस्ट तक. ठीक है. अब हम मैप पर और एक बार समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है. ठीक है. देखिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है. ईस्ट हमेशा राइट में होता है, राइट डायरेक्शन में. ओके. सो वो ये बोल रहे हैं नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना डिस्टेंस है? यहाँ से यहाँ तक है 3200 किलोमीटर्स. ओके. और ईस्ट से लेके वेस्ट तक या फिर वेस्ट से लेके ईस्ट तक अगर हम बताएं तो कितना डिस्टेंस है? 3000 किलोमीटर्स का. ठीक है. अवर नेबर्स आर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना. अब हमारे नेबर्स के बारे में बताया है. नेबर्स के बारे में मतलब क्या? हमारे पड़ोसी देश. मींस हमारी ये जो कंट्री इंडिया है, ये जो कंट्री है हमारी, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से, हमारे नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं. वन बाय वन देखेंगे. पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है. मैप पर देखते हैं हम ये वन बाय वन. ठीक है. ये पॉलिटिकल मैप है पूरा. पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है, मैप का मीनिंग मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, राइट, कि किसी भी एरिया का, किसी भी कंट्री का ड्राइंग करना फ्लैट सरफेस पे, राइट. तो ये पॉलिटिकल मैप है. सो हम देखते हैं अब हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, जैसे पाकिस्तान यहाँ है, अफ़गानिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान. ठीक है. देन नेपाल, नेपाल कंट्री ये है. देखिए, ये वन बाय वन पेंसिल से शो करते जा रहा हूँ मैं. भूटान, भूटान हमारा कहाँ पर है? ये है. देखिए, ये भूटान है. देन श्रीलंका, श्रीलंका ये है, ये कंट्री है श्रीलंका. देन बांग्लादेश, बांग्लादेश आपको यहाँ मिलेगा. ये देखिए मैप पर अगर हम देख रहे हैं ना, ये है बांग्लादेश. म्यांमार, ये है म्यांमार. ये देखिए, ये एक कंट्री हो गया म्यांमार. देन चाइना, ये हो गया पूरा चाइना. चाइना भी बहुत बड़ी कंट्री है. ठीक है. चाइना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कंट्री है. ठीक है.
अगर हम एरिया वाइज बात करें, ये जो चाइना लिखा हुआ है ना, चाइना 3rd नंबर पर आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में एरिया वाइज, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, चाइना इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, एरिया वाइज अगर हम बात देखें तो। देन क्या लिखा है देखिए, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इन्होंने बताया कितनी स्टेट्स हैं टोटल, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ये जो 9 यूनियन टेरिटरी लिखा हुआ है, इसको अब आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मान लेते हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है 9, 7, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज एक्चुअली हो गई हैं 8, तो इसको अब हम कर देंगे कट। टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी है। अब ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है, उसका मतलब क्या है कि हमारी जो कंट्री है उसमें छोटा छोटा एरिया अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। वो जो एरिया डिवाइडेशन है उसी को क्या कहेंगे, छोटे छोटे एरियाज़ को स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री जो है उसका एक कैपिटल है, क्या कैपिटल है, दिल्ली, ठीक है। अब कैपिटल का क्या रोल होता है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। 3rd पार्ट जो आपका इस वीडियो का बनेगा ना, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल। हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी अपना अपना एक कैपिटल उसका होता ही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्टेट, हम जिस स्टेट में है मध्य प्रदेश में, हमारा भी कैपिटल है हमारी स्टेट का भोपाल, राइट। सिमिलरली जितना भी एरिया डिवाइडेड है अपने अपने कैपिटल के साथ है, ठीक है। सी द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल सिटीज़। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं 1 बाय 1 हम कैपिटल स्टेट्स के नेम्स देखेंगे, उनके कैपिटल्स देखेंगे और यूनियन टेरिटरीज देखेंगे, ठीक है, ओके। So everyone, this is all for the video. Our part number 1 is completed, in which I have given you basic information of our country India, like the name India is derived from the name of river Indus, and I also explained you some neighboring countries like Pakistan, Nepal, Bhutan. So I hope you all understood the basic information of our country. From next part, we are going to discuss the names of states with their capitals and union territories.